हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल यूनिक फैक्ट। आज हम बात करने वाले हैं मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब और उनके उस्ताद मुल्ला जीवन के बारे में। तो चलिए बिना वक्त को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मुल्ला अहमद जीवन हिंदुस्तान के मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर के उस्ताद थे। औरंगज़ेब अपने उस्ताद मुल्ला अहमद जीवन का बड़ा ही एहतराम करते थे और उस्ताद भी अपने शागिर्द पर बड़ा फ़ख्र करते थे। जब औरंगज़ेब आलमगीर हिंदुस्तान के बादशाह बने तब उन्होंने अपने ग़ुलाम के ज़रिए अपने उस्ताद को पैगाम भेजा कि वो किसी दिन दिल्ली तशरीफ़ लेकर ज़रूर आएँ और अपनी खिदमत करने का मौका दें। इत्तेफाक से वो रमज़ान का महीना था और मदरसे में पढ़ने वाले तालिब इल्म की भी छुट्टियाँ चल रही थी। चुनाचे उस्ताद ने दिल्ली का रुख किया और वो दिल्ली शागिर्द से मिलने पहुँच गए। उस्ताद और शागिर्द की मुलाकात असर की नमाज के बाद दिल्ली की जामा मस्जिद में हुई। औरंगज़ेब उस्ताद को अपने साथ लेकर शाही किले में चले गए। रमज़ान का पूरा महीना उस्ताद और शागिर्द ने साथ में गुजारा। ईद की नमाज इकट्ठे साथ अदा करने के बाद मुल्ला जीवन ने वापस जाने का इरादा जाहिर किया। बादशाह औरंगज़ेब ने जेब में से एक चवन्नी निकालकर उस्ताद मुल्ला अहमद जीवन को पेश की। उस्ताद ने बड़ी खुशी से नजराना कबूल किया और अपने घर की तरफ चल पड़े। और उसके बाद औरंगज़ेब दक्कन की लड़ाइयों में इतने मसरूफ़ हो गए कि 14 साल तक दिल्ली आना नसीब न हुआ। जब वो दिल्ली वापस आए तो वज़ीर आज़म ने बताया कि मुल्ला अहमद जीवन एक बहुत बड़े ज़मींदार बन चुके हैं, अगर इजाज़त हो तो उनसे लगान वसूल किया जाए। ये सुनकर औरंगज़ेब आलमगीर हैरान रह गए कि एक गरीब उस्ताद किस तरह ज़मींदार बन सकता है। तो औरंगज़ेब ने अपने उस्ताद को लिखा और मिलने की ख्वाहिश जाहिर की कि मुल्ला अहमद जीवन पहले की तरह ही माह रमज़ान में तशरीफ़ लाए। औरंगज़ेब ने बड़ी इज़्ज़त एहतराम के साथ उन्हें अपने पास ठहराया। मुल्ला अहमद जीवन का लिबास और बातचीत करने का तरीका पहले की तरह सादा था, इसलिए बादशाह को उनसे बड़ा ज़मींदार बनने के बारे में पूछने का हौसला ना हुआ। एक दिन मुल्ला साहब खुद कहने लगे कि आपने जो चवन्नी दी थी वो बड़ी ही बाबरकती थी। मैंने उस चवन्नी से बनोला ख़रीद कर कपास काश्त की। खुदा ने उसमें ऐसी बरकत दी कि चंद सालों में उससे सैकड़ों से लाखों हो गए। औरंगज़ेब ये सुनकर बहुत ही खुश हुए और मुस्कुराने लगे और फरमाया कि अगर इजाज़त हो तो चवन्नी की कहानी सुनाऊं। मुल्ला साहब ने कहा, हाँ हाँ ज़रूर सुनाएं। औरंगज़ेब ने अपने खादिम को हुक्म दिया कि चांदनी चौक के सेठ उत्तम चंद को फला तारीख के खाते के साथ पेश करो। सेठ उत्तम चंद एक मामूली बनिया था। उसे जब औरंगज़ेब के सामने पेश किया गया तो वो डर के मारे काँप रहा था। औरंगज़ेब ने बड़ी ही नरमी के साथ कहा कि आगे आ जाओ और बगैर किसी घबराहट के खाता खोल के खर्च की तफसील बयान करो। सेठ उत्तम चंद ने अपना खाता खोला और तारीख और खर्च की तफसील सुनाने लगा। मुल्ला अहमद जीवन और औरंगज़ेब खामोशी से सुनते रहे। एक जगह आकर सेठ रुक गया। यहाँ पर खर्च के तौर पर एक चवन्नी दर्ज थी, लेकिन उसके सामने लेने वाले का नाम नहीं लिखा था। औरंगज़ेब ने नरमी से पूछा, हाँ बताओ ये चवन्नी कहाँ गई। उत्तम चंद ने खाता बंद किया और कहने लगा कि इजाज़त हो तो एक दर्द भरी दास्ता अर्ज़ करूँ। बादशाह ने कहा, इजाज़त है। उसने कहा, ए बादशाह वक्त, एक रात बहुत तेज़ बारिश हुई और मेरा मकान टपकने लगा। मकान नया नया बना था और तमाम खाते की तफसील भी उसी मकान में थी। मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन छत टपकती रही। मैंने बाहर झाँका तो एक आदमी लालटेन के नीचे खड़ा नज़र आया। मैंने मज़दूर ख्याल करते हुए पूछा, ए भाई मज़दूरी करोगे? वो बोला, हाँ क्यों नहीं। फिर वो आदमी काम पर लग गया। उसने तकरीबन 3-4 घंटे काम किया। जब मकान टपकना बंद हो गया तो उसने अंदर आकर तमाम सामान दुरुस्त किया। इतने में सुबह की अजान शुरू हो गई। वो कहने लगा, सेठ साहब आपका पूरा काम मुकम्मल हो गया है, मुझे इजाज़त दीजिए। मैंने उसे मज़दूरी की गर्ज से जेब में हाथ दिया तो एक चवन्नी निकली। मैंने उससे कहा, ए भाई अभी मेरे पास ये चवन्नी है, इसे ले लो और सुबह दुकान पर आना, तुम्हें मज़दूरी मिल जाएगी। वो कहने लगा कि ये चवन्नी काफ़ी है, मैं फिर हाजिर नहीं हो सकता। मैंने और बीवी ने काफ़ी मिन्नत की लेकिन वो ना माना और कहने लगा कि देते हो तो ये चवन्नी दे दो वरना रहने दो। मैंने मजबूर होकर चवन्नी उसे दे दी और वो चवन्नी लेकर चला गया और उसके बाद आज तक ना मिल सका। आज इस बात को 14-15 साल हो गए हैं। मेरे दिल ने बहुत मलामत की कि उसे रुपया न सही अठन्नी तो दे देता। उसके बाद उत्तम चंद ने बादशाह से इजाज़त चाही और चला गया। बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने मुल्ला साहब से कहा कि ये वही चवन्नी थी, क्योंकि मैं उस रात भेस बदल कर गया था ताकि जनता का हाल मालूम कर सकूं। सो वहाँ मैंने मज़दूर के तौर पर काम किया। मुल्ला साहब खुश होकर कहने लगे कि मुझे पहले ही मालूम था कि ये चवन्नी मेरे होनहार शागिर्द ने अपनी मेहनत से ही कमाई होगी। औरंगज़ेब ने कहा,
असल बात यह है कि मैंने शाही ख़जाने से अपने लिए कभी एक पाई भी नहीं ली। हफ्ते में 2 दिन टोपियाँ बनाता हूँ, 2 दिन मजदूरी करता हूँ। मैं खुश हूँ कि मेरी वजह से किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी हुई। ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, एक ऐसा बादशाह जिसकी मुमलिकत में पूरा हिंदुस्तान था, उसका हाल ये है कि रातों को भेस बदल कर लोगों की ज़रूरत को पूरा करता और ख़ुद टोपियाँ बनाकर अपना खर्च पूरा करता था। हम उम्मीद करते हैं कि आपको उस्ताद और शागिर्द का ये वाक़या पसंद आया होगा। मज़ीद ऐसी यूनिक, नॉलेजेबल और हिकमत की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का इजहार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।